हम लोग ने हमारे लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, याद होगा आपको। अगर आपको नहीं याद है मेरा पिछला लेक्चर, तो पहले जाके मेरा पिछले लेक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ो, बिना उसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ने है ना। तो हम लोग ने हमारे लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। मैंने उसका एक सम आपको करवा दिया था। मैंने उस दिन आपसे एक सम डिस्कस भी किया था, और उसके बाद मैंने आपसे फॉर्मूले भी किस तरह के होते हैं और कैसे बनते हैं या कैसे याद किया जाता है उसको भी लेके मैंने बात किया था। आज हम उसी ही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे ले चलते हैं। देखो, एक्सरसाइज 6.1 सम नंबर 2। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, अगर मैं सोचूं कि ट्रिग्नोमेट्री किन लोगों से बनता है, तो ख्याल आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 6 रेशियो से बनता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और इनका जो सीक्वेंस है ना वो फिक्स होता है। अगर बात है रेशियोज लिखने की, तो सबसे पहले साइन ही आएगा, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक। ठीक है, चलो। अब ये 6 रेशियो मिलके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म करते हैं। मैं किस तरह के सम में, सबसे पहले तो आपको सम डिसाइड करना होता है कि आप कौन से टाइप में हो। देखो मेरे पास 10 दिया हुआ है, 10 सही। 10 दिया हुआ है 3/5। देखो ये 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है 3/5, सॉरी 3/4। बदले में मुझसे सेक की मांग हो रही है, और उसके बाद कॉस की मांग हो रही है, सही। तो मैं टाइप डिसाइड कर रहा हूं कि मैं कौन से टाइप में हूं। तो मालूम पड़ रहा है 6 रेशियोज में से, मैं इनको रेशियोज बोलता हूं, ठीक। तो मालूम पड़ रहा है कि 6 रेशियोज में से एक रेशियो दिया है और 2 रेशियो चाहिए, सही। 10 दिया है, मतलब एक रेशियो दिया है और मुझे 2 रेशियोज चाहिए। तो मैं कहूंगा कि मैं रेशियो 2 रेशियो में डील कर रहा हूं। क्या कहूंगा ना, मैं रेशियो 2 रेशियो में डील कर रहा हूं। तो टाइप समझ में आया कि हम कौन से टाइप में हैं। मैं रेशियो 2 रेशियो में डील कर रहा हूं। अब इस तरह के सम में हम कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और मेरा लास्ट लेक्चर भी इसी ही तरह के सम को लेकर था। अगर हम रेशियो 2 रेशियो में डील कर रहे हैं, तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। याद है स्टेप्स? मेहनत करो, याद करो चीजों को, तो ही जाके काम बनेगा, वरना देख के भूल गए कोई फायदे का नहीं। तो चीजों को लॉन्ग लास्टिंग याद करना सीखो। सम पे आते हैं। मैं रेशियो 2 रेशियो में डील कर रहा हूं। मैं सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं। मैं आज फिर से आपको एक बार सिखा देता हूं कि किस तरह से स्क्वायरिंग फॉर्मूला फॉर्म होता है। स्क्वायरिंग फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो पूरे 3 फॉर्मूले होते हैं। हम 3 में से कोई किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं स्टार फॉर्मूला यूज करता हूं। स्टार फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद मैं ऑपोजिट फॉर्मूला यूज करता हूं, और ऑपोजिट फॉर्मूले में पूरे 6 फॉर्मूले।
बुक में कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि ये रहा स्क्वायरिंग फॉर्मूले की लिस्ट, या ये रहा स्टार फॉर्मूले की लिस्ट, या ये रहा अपोजिट फॉर्मूले की लिस्ट। इसको मैंने अपने आसानी के लिए नाम देके रखा। जरूरी नहीं है कि हर कोई यही बोले, है ना। खैर, मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं। मेरे पास कुछ स्टेप्स है। मैं सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले वेरी फर्स्ट वर्क ये होगा कि हम सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब स्क्वायरिंग में 3 फॉर्मूले होते हैं, हमको किसी 3 में से एक ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हम स्टार फॉर्मूला फॉलो करेंगे। स्टार फॉर्मूले से काम बना तो ठीक, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि काम बनना ही चाहिए। काम बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, हम आगे जाएंगे, अपोजिट से काम करेंगे और जो मांगा हुआ है हमको मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसी सोच। अब सम के बीच में कुछ उतार चढ़ाव आए तो देख लेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, स्क्वायरिंग फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो, मुझे याद है, वैसे आपको याद होना चाहिए। पहला स्क्वायरिंग फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा स्क्वायरिंग फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तीसरा स्क्वायरिंग फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो मुझे फॉर्मूला याद भी है और मैं फॉर्मूला बनाना भी जानता हूं। चलो देखो, अगर वो बच्चे जो कह रहे हैं कि सर हमको फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो देखो उनके लिए 1 2 3 4 5 6। तो देखो, मैं 6 को कैसे लिखता हूं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इक्वल टू प्लस 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 1 1 1 स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो ये रहे आपके स्क्वायरिंग फॉर्मूले। 2 तरीका सिखा दिया मैंने आपको। आप इसको याद भी कर सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, सर यहाँ पे थीटा या कुछ और क्यों नहीं है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है उसका फैसला मैं क्वेश्चन को देख के करूंगा। अगर क्वेश्चन ने रेशियो के बाजू में थीटा यूज किया है, तो मैं भी जब इन फॉर्मूले को चुनूंगा तो मैं रेशियो के बाजू में थीटा को यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन रेशियो के बाजू में जैसा ऐसा हुआ साइन बी, तो रेशियो के बाजू में अगर बी है तो जब मैं फॉर्मूला चुनूंगा तो मैं उस फॉर्मूले में रेशियो के बाजू में क्या लिखूंगा? बी लिखूंगा। तो जैसी करवट क्वेश्चन लेगा ना, वैसे ही करवट मैं भी लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार फॉर्मूला 2 लोगों को लेके स्टार फॉर्मूला होता है, एक टेन को लेके और एक कॉट को लेके। अगर टेन चाहिए तो शुरुआत के 2 लोगों को डिवाइड में दिखा दो, और अगर कॉट चाहिए तो आप तो जान ही रहे होगे, साइन कोसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है और टेन कॉट का उल्टा है। तो अगर इनमें ऑपोजिट का रिलेशन है, अगर आपको टेन मिल चुका है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट कितना होगा? कॉस अपॉन साइन। सही। स्क्वायरिंग फॉर्मूला हो चुका है, स्टार फॉर्मूला हो चुका है। अब बात रही ऑपोजिट फॉर्मूले की। 6 ऑपोजिट फॉर्मूले होते हैं। साइन कोसेक का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है। ऐसे पढ़ते हो, जो साइन है वो कोसेक का उल्टा है। ठीक। अब ये तो आपने साइन को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला बनाया ना, अब कोसेक को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला बनाओ। कोसेक इज ऑपोजिट टू साइन। साइन कोसेक का उल्टा है तो ये रहा, कोसेक साइन का उल्टा है तो ये रहा। तीसरा, कॉस सेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है। चौथा, सेक कॉस का उल्टा है। पांचवा, टेन कॉट का उल्टा है। सिक्स्थ, कॉट टेन का उल्टा है।
तो जब भी हम देखेंगे कि रेशियो टू रेशियो वाले सम है, तो इन सारे फॉर्मूले का स्टेप्स, तो इन सारे फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो मैं जो आपको स्टेप सिखा रहा हूं ना, कि पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूला, फिर स्टार फॉर्मूला, फिर ऑपोजिट फॉर्मूला, इस स्टेप पे चलते रहो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो सम शुरू करें। ये सब तो इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। अब हम सम शुरू करते हैं। हाँ। मेरे पास tan दिया हुआ है, मुझे बदले में cos और sec चाहिए। मैं रेशियो टू रेशियो में डील कर रहा हूं। इस तरह के सम में हमारा पहला स्टेप होगा स्क्वायरिंग फॉर्मूले के ग्रुप में से या स्क्वायरिंग फॉर्मूले के सेट में से हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाँ, चलो देखो, आप सुनो। क्या मैं पहला फॉर्मूला यूज करूं तो आप बोलोगे नहीं, जो गिवन tan दिया हुआ है वो पहले वाले फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है ना? हम गिवन पे फैसला करते हैं कि स्क्वायरिंग में से किसी को चुनना है। तो यहाँ पे tan दिया हुआ है, यहाँ पे tan नहीं है, हम पहले फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या मैं दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूं? हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि यहाँ पे tan दिया हुआ है, यहाँ पे भी tan का जिक्र हो रहा है। हाँ, गिवन का जिसमें जिक्र हो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो बात हो रही थी ना कि रेशियो टू रेशियो वाले सम में हम सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो स्क्वायरिंग में से कौन सा फॉर्मूला आएगा वो समझ में आया? दूसरा वाला। लिखे फॉर्मूला, लिखे, ये आपका सॉल्यूशन है। एकदम दिमाग हाजिर रखो, बहुत आसान सी चीज है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका स्क्वायरिंग फॉर्मूला। सम शुरू हो चुका है। ठीक, चलो चलो आगे क्या करेंगे? मैं 1 जानता हूं, हाँ, प्लस का प्लस। मैं 10 जानता हूं, हाँ, 3/4, और ऊपर पहले से स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, और ये एज इट इज। एकदम सिंपल है। फॉर्मूला लिख लिया हो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, धीमे धीमे काम करो, जो चाहिए उसके। ठीक है, चलो देखते हैं। एक मैं जानता था, 10 में जानता था, बच गया सेक। हाँ, सेक तो चाहिए। अब यहां पे जो काम होगा ना वो सेक के लिए होगा। जैसे ही सेक मिल जाएगा मेरी अगली खोज कॉस के लिए होगी। ठीक, चलो 1 का 1, प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, sec स्क्वायर थीटा। मैं यहां जानबूझ के एक 1 दे देता हूं ताकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊं। 16 1 जा 16, 1 9 जा 9, 1 16 जा 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 16 और 9 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मुझे सिर्फ sec चाहिए, इसके ऊपर का स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, है ना? अब आप एक काम करोगे, पहले तो आप इनको सीधा कर लो। दैट इज sec थीटा, है ना? 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, और इस तरह से आपने आपकी पहली मांगी हुई चीज ढूंढ ली। अगर आप देखो तो हमसे sec मांगा जा रहा था, हमसे cos मांगा जा रहा था, मैंने sec का काम कर दिया। अरे ठीक, sec कितना मिल गया? 5/4। अब क्या चाहिए? हाँ, हमारी अगली मांगी हुई चीज क्या है? तो आप बोलोगे हमारी अगली मांगी हुई चीज cos है, cos। स्टेप्स अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, हमें स्टार फॉर्मूला यूज करना होगा। स्टेप पे चले, बाद में देखेंगे, कुछ उतार चढ़ाव आएगा तो देख लेंगे।
स्टेप्स के हिसाब से हमारा स्क्वायरिंग से काम हो चुका है, अब बारी है स्टार की। मुझे कॉस चाहिए, सुनना मेरी सोच सुनना, मुझे कॉस चाहिए। हाँ मैं कॉस फाइंड कर सकता हूं स्टार फॉर्मूले से। हाँ मैं कॉस फाइंड कर सकता हूं अगर मुझे टैन पता हो। हाँ टैन पता है। अगर मुझे साइन पता हो, नहीं देखो साइन तो नहीं पता है, हा? तो मुझे कॉस दिख रहा है, हाँ मैं कॉस फाइंड कर सकता हूं अगर मुझे ये दो लोग पता हो तो। मुझे टैन पता है लेकिन साइन नहीं पता है। एक फॉर्मूले में दो चीज नहीं पता है, काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं मांगा हुआ कॉस फाइंड कर सकता हूं। क्या मैं कॉट जानता हूं? नहीं। क्या मैं साइन जानता हूं? नहीं। एक फॉर्मूले में तीनों की चीज नहीं पता है, किसी काम का नहीं। तो स्टेप्स के हिसाब से स्टार से काम होना था जो कि नहीं हुआ। स्टेप्स के हिसाब से स्टार फॉर्मूले से काम होना था जो कि नहीं हुआ। तो क्या मैं सम छोड़ दूं? नहीं। अगर स्टार से काम नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, ऑपोजिट से चेक करो, ठीक वहां तो काम हो ही जाएगा। चलो चलो, मुझे कॉस चाहिए, मुझे कॉस चाहिए। हाँ जो कॉस है ना उसका फॉर्मूला है कॉस सेक का उल्टा होता है। देखो देखो यार, देखो यार, कॉस सेक का उल्टा होता है। बोलो बोलो, कॉस सेक का उल्टा होता है। कॉस सेक का उल्टा होता है। क्या मैं सेक जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ। अगर सेक 5/4 है तो कॉस कितना होगा? 4/5। बात समझ में आई? तो हमारे स्टेप्स के हिसाब से स्टार फॉर्मूला का इस्तेमाल होना था। मैंने कोशिश किया स्टार फॉर्मूला से काम करने की, लेकिन काम नहीं बना। तो कोई गम की बात नहीं है, अपने आप को आगे ले जाओ ऑपोजिट फॉर्मूले पे। मैं गया ऑपोजिट पे, तो मैंने डायरेक्ट वही हाथ डाला जहां से चीजें मिल सकती है। मुझे कॉस चाहिए, हाँ कॉस का फॉर्मूला है कॉस सेक का उल्टा है। क्या मैं सेक जानता हूं? हाँ बस, ठीक है। चलो चलो, मैं यहां लिखता हूं नीचे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंस जो मांगा हुआ कॉस है वो सेक का उल्टा है, ठीक। पहले फॉर्मूला लिखना है आपको। सिंस जो मांगा हुआ कॉस है वो सेक का उल्टा है, सही। देयरफॉर अगर आप कॉस चाह रहे हो तो सेक को उल्टा करना होगा। सेक 5/4 है, 5/4 का उल्टा 4/5, और ये आपकी दूसरी मांगी हुई चीज। मैंने सेक भी फाइंड कर लिया, मैंने कॉस भी फाइंड कर लिया, और आपका सम खत्म। तो एकदम आसान सी चीज है, बहुत ही सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री लोग कहते हैं कि मुश्किल है, लेकिन अगर इसको कायदे से सोचा जाए ना, जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप्स रिवाइज करते हैं। मैं चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री में, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें काम कर रहा हूं। अब उसमें पूरे चैप्टर में आपको दो ही एक्सरसाइज मिलेगा, एक 6.1 मिलेगा और एक 6.2 मिलेगा। हम 6.1 में हैं, उसमें भी तरह तरह के सम हैं। फिलहाल हम रेशियो टू रेशियो में डील कर रहे हैं। एक रेशियो दिया है, कुछ रेशियो चाहिए। इस तरह के सम में हम सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायरिंग में 3 फॉर्मूले होते हैं, उस 3 में से कोई एक, फिर स्टार, फिर ऑपोजिट। इसी ही फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और आपका काम हो जाएगा। बस ध्यान रखने का कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करें, कैलकुलेशन सही करने का। अब हम इसी ही तरह का एक और सम देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। अब मैं हमारा नेक्स्ट सम स्टार्ट करूं उससे पहले जरा सुन लो। आप लोगों का आने वाले मंडे से फ्रॉम 7th of September हम टेस्ट शुरू कर रहे हैं। कुछ गाइडलाइन आपको दी गई है थ्रू व्हाट्सएप।
वो अपने लोगों में शेयर करो, अपने मतलब जो हमारे क्लास से जुड़े हैं। बाकी क्लास वाले क्या कर रहे हैं हमको उनसे मतलब नहीं है। और इस टेस्ट को ना प्लीज आप ना कॉन्फिडेंशियल रखो, मतलब छुपा के रखो। हमको बताना नहीं है किसी को कि हमारी क्लास क्या कर रही है। इससे क्या होगा मालूम, कि हम पकड़ में आ जाएंगे। तो हमें किसी भी दूसरी क्लास वालों को ये नहीं बताना है कि हम क्लास जा रहे हैं फॉर अटेंडिंग टेस्ट देने के लिए, है ना। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बड़ाई मारने के चक्कर में कि देखो मेरी क्लास तो जो विजडम एकेडमी है ना वो कितनी अच्छी है, हमको बुला रही है, नहीं, हमको कुछ नहीं करना है इन सब चीज़ों से। हमको तो आपका भविष्य सुधारना है। आप जब क्लास आओगे तो आप मास्क पहन के आओगे, आप अपना सैनिटाइजर लेके आओगे, आप भीड़ जमा करके नहीं आओगे कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। आप क्लास का बैग नहीं लाओगे, आप कोई और बैग ला सकते हो लेकिन क्लास का बैग नहीं लाओगे। तो हमें टेस्ट देना है, वो भी बहुत ही छुपे हुए तरीके से। टेस्ट बहुत जरूरी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। हमने अप्रैल से लेक्चर शुरू किया है, तब पढ़ाई में इतनी जोरी नहीं आई थी। अगर आप अब बात करो, जो पहले आप एकदम इत्मीनान से बैठे हुए थे ना कि होगा एग्जाम देख लेंगे, अब आप शायद थोड़े से ना सीरियस हो चुके होंगे कि नहीं टेस्ट आने वाले हैं। तो टेस्ट बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम उसको क्लास में बुला के ले रहे हैं। तो प्लीज इस टेस्ट की जानकारी दूसरे लोगों में शेयर ना करो, और अगर शेयर कर चुके हो तो उनको बोलो कि हमारा जो टेस्ट होने वाला था ना क्लास में वो कैंसिल हो गया है, अब हम घर में बैठ के टेस्ट देंगे। हाँ, तो प्लीज हमको अपना समझो, अपने बड़े भाई जैसा मानो, और हमारी इज्जत आपकी इज्जत एक साथ बनाते हुए चलो। इस आने वाले टेस्ट को किसी को भी बताओ मत, ठीक है? ठीक है, हाँ चलो सम देखते हैं। फिर वही चीज मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कॉट है, मतलब मेरे पास एक रेशियो है और बदले में मुझसे फिर रेशियो मांगा जा रहा है। मैं रेशियो 2 रेशियो में डील कर रहा हूं, मैं रेशियो 2 रेशियो में डील कर रहा हूं। ये रहे स्टेप्स, ठीक। चलो अब सबसे पहला स्टेप हम स्क्वायरिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं गिवन को देखूं, अगर मैं गिवन को देखूं तो मैं कॉट देख रहा हूं। ये कॉट कौन से स्क्वायरिंग फॉर्मूले से मैच कर रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा? तो आप बोलोगे तीसरा। तो जिससे मैच किया उससे शुरुआत करते हैं। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये आपकी शुरुआत हो गई है। अब जो भी नोन वैल्यूज है, जो भी आप जानते हो वो पुट करो। हाँ मैं 1 जानता हूं, हाँ मैं कॉट जानता हूं 40/9, और यहां पे पहले से स्क्वायर था। मैं कोसेक नहीं जानता हूं, हाँ मुझे कोसेक चाहिए। अब जो भी आगे काम होगा वो कोसेक के लिए होगा, और क्या काम होगा आपको आता है आप। चलो सॉल्व करते हैं। 1 का 1 प्लस का प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 0 का स्क्वायर 2 0। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी काम करो। फिलहाल मैंने बताया कि इस तरह से आप स्क्वायर काउंट कर सकते हो। मैं कोसेक के लिए काम कर रहा हूं। 2 फ्रैक्शन है, हाँ मैं यहाँ पे जानबूझ के एक फ्रैक्शन क्रिएट कर सकता हूं 1 लेके। 2 फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
81 1 जा 81, 1 into 1600, 1 into 81, 81, 1600 और 81 कितना हो जाएगा? 1681 और ये 81। मुझे सिर्फ कोसेक चाहिए, मुझे इसके ऊपर का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं। जब स्क्वायर शिफ्ट हुआ है तो वो रूट बना है। अब इनको सीधा भी कर दो और इनके ऊपर का रूट भी निकाल दो। 1681 का रूट, मैं 81 का तो रूट जानता हूं, लेकिन मैं 1681 का रूट नहीं जानता। चलो काउंट कर लेते हैं, है ना? काउंट कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर 1681, 3 5 जा 15, नहीं 3 6 जा 18, वो 1 लग जाएगा, नहीं इससे काम नहीं होगा। एक काम करते हैं, हम प्राइम फैक्टर के अलावा एक और चीज जानते हैं, 49 into 49। अगर ये 2 बार मल्टीप्लाई करके 1681 दे दिया, मतलब 49 1681 का रूट होगा। चेक करते हैं, चेक करने में क्या जाता है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो कैसे सीखेगा? देखिए 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, 44, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 1 10। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया। तो 49 को मैंने चेक किया तो ज्यादा हो रहा है। अब 41 को चेक कर लेते हैं। 41 चेक करते रहो, दिमाग दौड़ेगा। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। चेक करते रहो, दिमाग दौड़ेगा। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 1861। हाँ, 41 को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई किया ना तो 1681 आ रहा है। मतलब 1681 का रूट कितना होगा? 41। तो हमारे पास एक तरीका है प्राइम फैक्टर, लेकिन उससे जब मैं 3 से काटा तो मुझे लगा कि नहीं कट रहा है, मुझे लगा कि आगे चल के शायद थोड़ी परेशानी होगी, तो प्राइम फैक्टर को छोड़ के मैंने दूसरा तरीका अपनाया। अंत में हम जिस रूट को ढूंढ रहे थे वो मिल गया ना, तो 1681 का रूट कितना है? 41। इस तरह से हमें हमारी पहली मांगी हुई चीज मिल गई। हमें हमारी पहली मांगी हुई चीज मिल गई। अब साइन चाहिए। स्टेप्स के हिसाब से मेरा अगला स्टेप होगा स्टार फॉर्मूला। चलो, हाँ मैं साइन फाइंड कर सकता हूं अगर मैं टेन और कॉस जानता हूं। नहीं, मैं टेन भी नहीं जानता हूं, मैं कॉस भी नहीं जानता हूं। छोड़ दो। हाँ मैं साइन फाइंड कर सकता हूं अगर मैं कॉट और कॉस जानता हूं। मैं कॉट जानता हूं लेकिन मैं कॉस नहीं जानता हूं। एक फॉर्मूले में दो चीज नहीं पता है, काम नहीं होगा। स्टार फॉर्मूले से कोशिश तो किया लेकिन काम नहीं बना। अब बारी है ऑपोजिट फॉर्मूले की। डायरेक्ट जो मांगा है उस पर हाथ डालो। हाँ साइन मांगा है, साइन के लिए फॉर्मूला है। हाँ साइन मांगा है, साइन के लिए फॉर्मूला है। हाँ साइन मांगा है, साइन के लिए फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? जो साइन है वो कोसेक का उल्टा है। क्या बोलोगे आप? जो मांगा हुआ साइन है वो कोसेक का उल्टा है। तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है ना? जो मांगा हुआ साइन है वो कोसेक का उल्टा है। तो अगर मैं साइन चाह रहा हूं तो मुझे कोसेक को पलटना होगा।
कोसेक 41/9 था, साइन कितना हो जाएगा 9/40। और ये आपकी दूसरी मांगी हुई चीज। मैंने मेरे जो लास्ट लेक्चर में काम शुरू किया था वही काम अब तक चल रहा है। हम ट्रिग्नोमेट्री में है, ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 6। उस 6 में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। हम 6.1 में है। 6.1 में तरह तरह के सम है। हम रेशियो टू रेशियो में डील कर रहे हैं। जब भी हम रेशियो टू रेशियो में डील करें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये रहे वो स्टेप्स, इसी ही पे चलते रहो, आपका काम हो जाएगा। अब हम हमारा अगला सम सॉल्व करेंगे, सम नंबर 5। देखो देखो क्या दिया है सम नंबर 5 में। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, मेरे पास एक रेशियो है, सुन रहे हो आप लोग, मेरे पास एक रेशियो है। बदले में अगर आप देखो तो मुझसे एक जॉइंट चीज मांगी है। जॉइंट देख रहे हो, जॉइंट है ना, सब देखो, सब जुड़ा हुआ, मिला जुला हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। मेरे पास एक रेशियो है और उस रेशियो के बदले मुझसे एक जुड़ी हुई चीज मांग रही है। जब मैं उस जुड़े हुए चीजों को देखूं, तो मैं देख रहा हूं उसमें साइन का जिक्र हो रहा है, उसमें कॉस का जिक्र हो रहा है, उसमें सेक का जिक्र हो रहा है और उसमें कोसेक का जिक्र हो रहा है। अब मैं कैसे काम करूंगा? सुनना ध्यान से, मुश्किल नहीं है, आता है आप। मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास tan दिया हुआ है 10, मैं उस 10 से इन चारों को अलग अलग फाइंड कर लूंगा। सुन रहे हो? मैं जो मेरे पास रेशियो है, मैं उस रेशियो से रेशियो फाइंड कर लूंगा अलग अलग। कभी साइन फाइंड कर लूंगा, कभी कॉस फाइंड कर लूंगा, कभी सेक फाइंड कर लूंगा, तो कभी कोसेक फाइंड कर लूंगा। सुन रहे हो? अभी फिलहाल सीक्वेंस सेट नहीं, लेकिन इतनी तो दिमाग में बात चल रही है कि मेरे पास जो एक रेशियो है, मैं उस एक रेशियो से इन 4 रेशियो को फाइंड कर लूंगा। फिर जैसे ही मुझे 4 चीज मिल जाएगी ना, मैं वो 4 चीज की वैल्यू इस जॉइंट वाली चीज में पुट कर दूंगा। जो मुझे 4 अलग अलग लोग मिले होंगे, मैं उन्हें उठा के इसके अंदर पुट कर दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। समझा स्टेप? समझा? हाँ, फिर से सुनो। मेरे पास 10 दिया हुआ है, मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ है, बदले में मुझे एक मिली जुली चीज चाहिए। जब मैं उस मिली जुली चीज को देखता हूं तो समझ में आ रहा है कि उसके अंदर साइन का भी जिक्र हो रहा है, उसके अंदर कॉस का भी जिक्र हो रहा है, उसके अंदर सेक का भी जिक्र हो रहा है और उसके अंदर कोसेक का भी जिक्र हो रहा है। तो मैंने क्या प्लान किया कि मैं रेशियो से रेशियो फाइंड कर लूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहां पे नहीं पहुंच सकता। मैं रेशियो से साइन अलग, कॉस अलग, सेक अलग, कोसेक अलग, मैं इन 4 रेशियो को अलग अलग फाइंड कर लूंगा। जैसे ही इन 4 लोगों की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, मैं इन वैल्यूज को इस मांगे हुए में पुट कर दूंगा, बेसिक्स अप्लाई करूंगा और मैं अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है? तो ऐसी मेरी सोच है। हाँ, चलो उस पर काम करते हैं। हाँ, मैं रेशियो से जॉइंट पे काम कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं जॉइंट को ध्यान से देखूं तो उसके अंदर भी रेशियो दिखाई दे रहा है ना, मतलब इनडायरेक्टली मैं रेशियो टू रेशियो पे काम कर रहा हूं, है ना। इनडायरेक्टली मैं रेशियो टू रेशियो पे काम कर रहा हूं। जब भी मैं रेशियो टू रेशियो पे काम करूं, मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करता हूं और उस कुछ स्टेप्स में से जो मेरा सबसे पहला स्टेप है वो है स्क्वायरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल। ठीक है? चलो गिवन में देखूं तो 10 दिया हुआ है। हाँ, ये रहा दूसरा फॉर्मूला। तो गिवन में जो नाम है उसको स्क्वायरिंग फॉर्मूले से मैच करवाओ।
तो मालूम पड़ा कि दूसरे वाले से मैच कर रहा है। तो गिवन में जो नाम है उसको स्क्वायरिंग से मैच करवाओ तो मालूम पड़ रहा है दूसरे वाले से मैच कर रहा है। तो इस सम की शुरुआत कैसे होगी? दूसरे वाले फॉर्मूले से। ठीक है, स्टार्ट करें। सॉल्यूशन जरा दिमाग, कान, आंखें सब खोल के बैठो। सेकेंड फॉर्मूले से शुरू करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलो, मैं क्या जानता हूं? 1 का 1 प्लस का प्लस, tan का 1 पहले से स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, मुझे 4 में से सेक मिल जाएगा। देखते हैं फिर बाद में बाकी लोग के लिए काम करेंगे। 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1। हाँ, मैं सेक की खोज में हूं। 1 और 1 2। मुझे सेक चाहिए, सेक अकेला होना चाहिए। पहले तो लोगों को आप सीधा कर दो। ये 33 देख के लोग सीधे हो गए। अब इसके ऊपर का स्क्वायर शिफ्ट करो, रूट बन गया। मैं 2 का रूट निकालूं, लेकिन 2 का रूट निकलता नहीं है। आप चेक करो, 2 का रूट नहीं निकलता है ना। अगर मैं 2 का रूट निकालूं, 2 × 2 जोड़ी बनी नहीं। तो 2 के ऊपर रूट तो दिख रहा है, मैंने रूट निकालने की कोशिश भी किया, मालूम पड़ रहा है कि रूट नहीं निकल रहा है। ये मेरा फिलहाल सेक की वैल्यू है। अब 4 में से 1 सेक मिल गया है। हमें कोसेक भी चाहिए, हमें साइन भी चाहिए, हमें कॉस भी चाहिए। तो जो हमने प्लान किया था कि जो जुड़ा हुआ मांगा जा रहा है, जो मिला जुला मांगा जा रहा है, उसमें 4 रेशियो को अलग 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 करके फाइंड कर लूंगा, तो उसमें से 1 मिल गया है। बाकी बचे हुए 3 के लिए काम करते हैं। कैसे? स्टेप्स अनुसार अगर मैं जाऊं तो मेरा अगला स्टेप है स्टार फॉर्मूला। ठीक, अगर मैं स्टेप्स के हिसाब से जाऊं तो मेरा अगला स्टेप है स्टार फॉर्मूला। एक बार स्क्वायरिंग इस्तेमाल किए ना, अब बार बार स्क्वायरिंग इस्तेमाल करना है। अगर एकदम थक हार गए और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप दूसरी तीसरी बार स्क्वायरिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर छोटे पे काम हो तो छोटे पे सोचो ना। तो एक बार स्क्वायरिंग इस्तेमाल हो चुका है, अब बारी है स्टार की। स्टार से काम आए ठीक, वरना हम ऑपोजिट पे जाएंगे। तो स्टार पे चलते हैं। मुझे अगला क्या चाहिए नेक्स्ट? तो अगर मैं कोसेक की बात करूं तो कोसेक का तो फॉर्मूला ही नहीं है यहाँ पे। साइन पे आ जाओ। मैं साइन फाइंड कर सकता हूं अगर मैं tan जानता हूं। हाँ, मैं tan जानता हूं। अगर मैं कॉस जानता हूं, नहीं, कॉस तो नोन है। नहीं, साइन में नहीं पता, कॉस में नहीं पता, इस फॉर्मूले से काम नहीं होगा। यहां आ जाओ। मैं साइन चाह रहा हूं, मैं कॉट नहीं जानता, मैं कॉस नहीं जानता, कुछ ही नहीं जानता, इससे काम नहीं होगा। भूल लो, स्टार को छोड़ दो, ये काम कर नहीं। अब स्टार से काम नहीं बना, ऑपोजिट पे आ जाओ। चलो, साइन चाहिए, साइन कोसेक का उल्टा है। कहीं भी कोसेक नहीं है, कहीं पे कोसेक नहीं। तो मैंने निशाना लगाया साइन पे, साइन कहता है मैं कोसेक का उल्टा हूं। क्या यहाँ पे कोसेक है? नहीं। चलो, कॉस पे आ जाओ। कॉस चाहिए, कॉस सेक का उल्टा है। कॉस चाहिए, कॉस सेक का उल्टा है। क्या मैं सेक जानता हूं? हाँ। क्या मैं सेक जानता हूं? हाँ। तो क्या मैं कॉस तक पहुंच सकता हूं? हाँ। सही। अरे सब इधर ही है, इधर ही ढूंढ के निकालो, सब इधर ही है। चलो, मैं कॉस की खोज में हूं। कॉस का फॉर्मूला है मेरे पास कि अगर कॉस चाहिए तो वो सेक का उल्टा है। अगर कॉस चाहिए तो वो सेक का उल्टा है। अब अगर मैं कॉस की खोज में हूं तो मुझे सेक को उल्टा करना होगा। अगर मैं कॉस की खोज में हूं तो मुझे सेक को उल्टा करना होगा। सेक की वैल्यू √2 है,
√2 को अगर मैं उल्टा करना चाहूं, है ना, अगर मुझे कॉस चाहिए तो सेक को उल्टा करना होगा। सेक की वैल्यू √2 है, मैं कैसे उसको उल्टा करूं? तो आप बोलोगे सर यहां जानबूझ के ना एक 1 दे दो। अब इसको उल्टा करेंगे 1/√2, है ना, इसको आप रेसिप्रोकल कहते हो। ठीक, फिर से देखो, मुझे कॉस चाहिए, कॉस सेक का उल्टा होता है। अगर सेक की वैल्यू √2 है तो कॉस की वैल्यू 1/√2, इसका रेसिप्रोकल। यहां देखो समझ में आएगा, मैंने √2 को √2/1 लिखा, पलट दिया, ये आपका दूसरे रेशियो की वैल्यू। मैंने सेक फाइंड कर लिया हूं, मैंने कॉस फाइंड कर लिया हूं। अभी भी 2 लोग बचे हैं। जब तक मैं उनको ढूंढ नहीं लेता मैं जॉइंट वेरीफाई करने नहीं जाऊंगा। चलो अब मेरे पास एक और चीज आ चुकी है। चलो देखते हैं। मैं वापस से चीज शुरू करता हूं, मैं सोचना फिर से शुरू करता हूं। मुझे साइन चाहिए, हाँ यहां से साइन तो नहीं जाएगा, देखो साइन चाहिए, कॉस नो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से स्क्वायरिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, स्टेप थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए स्क्वायरिंग फॉर्मूले को अवॉइड करता हूं। यहां आ जाओ, हाँ मुझे साइन चाहिए, क्या मैं tan जानता हूं? हाँ। क्या मैं कॉस जानता हूं? हाँ। साइन चाहिए, मैं tan भी जानता हूं, मैं कॉस भी जानता हूं, हाँ यहां से साइन मिल जाएगा। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? तो मैं कह रहा हूं ना कि हर फॉर्मूला इसी ही के अंदर छुपा हुआ है, बस उसको ढूंढना सीखो। स्क्वायरिंग फॉर्मूला, मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूला इसलिए वापस इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूला से काम हो जाना था, साइन चाहिए कॉस पता था, लेकिन स्क्वायरिंग फॉर्मूले के इस्तेमाल से ना चीज बहुत लेंदी होती है, तो मैं क्यों सम को बड़ा करूं जब कम में काम हो रहा है। तो मैंने ऐसा सोच बना लिया हूं, मैंने ऐसे नियम बना लिया हूं कि स्क्वायरिंग फॉर्मूले को एक ही बार इस्तेमाल करना है, बाकी स्टार फॉर्मूले को यूज करो घुमा घुमा के 4-5 बार, ऑपोजिट फॉर्मूले को यूज करो घुमा घुमा के 4-5 बार, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो वही मैं फिर से स्टार फॉर्मूले पे आया। मुझे साइन चाहिए, साइन के लिए tan और cos का पता होना चाहिए, हाँ मैं tan भी जानता हूँ, हाँ मैं cos भी जानता हूँ, साइन के लिए काम हो जाएगा। जैसे ही साइन मिल जाएगा बचा कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा है, 4 लोग मिल जाएंगे ना। तो ऐसी मेरी सोच है, चलो उसको फेयर करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan इज इक्वल टू साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन 3 में से मुझे साइन चाहिए तो साइन अकेला होना चाहिए, ऐसे मैं बोलता हूं ना। हाँ, इन 3 में से मुझे साइन चाहिए तो साइन अकेला होना चाहिए। इसी ही सोच के साथ जो नीचे वाला था वो ऊपर, ठीक, नीचे वाला ऊपर, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। चलो अब वैल्यूज पुट करो। क्या मैं tan जानता हूं तो आप बोलोगे हाँ 1, क्या मैं cos जानता हूं तो आप बोलोगे हाँ 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। सीधा कर दो, दैट इज साइन थीटा। 2 फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, या मैं कहूं 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज। ये आपकी एक और चीज मिलेगी। देखो 1 की क्या प्रॉपर्टी है, 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है, सही है। 1 इंटू शाहरुख आंसर आएगा शाहरुख, 1 इंटू सलमान आंसर आएगा सलमान, 1 इंटू आमिर आंसर आएगा आमिर। वैसे ही 1 इंटू 1/√2 आंसर आएगा 1/√2। मैंने साइन भी फाइंड कर लिया, अब किसकी बारी है? कोसेक की। हाँ मेरा इससे काम हो सकता है, कोसेक दिखाई दे रहा है, कोसेक के लिए कॉट पता होना चाहिए, मैं tan का उल्टा कर दूंगा, कॉट मिल जाएगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा। मैं स्क्वायरिंग फॉर्मूले को एक ही बार इस्तेमाल करता हूं, काम हो सकता है लेकिन मैं क्यों अपना सम बड़ा करूं, ठीक, छोड़ दो। यहां तो कोसेक दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहां देखो, जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है ना, जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है।
अगर मैं कोसेक चाह रहा हूं तो मुझे साइन का उल्टा करना होगा। फॉर्मूला कोसेक इज इक्वल टू साइन 1/sin। अगर मैं कोसेक चाह रहा हूं तो मुझे साइन का उल्टा करना होगा। 1/√2 को आप क्या लिखोगे? √2/1 लिखोगे ना। 1/√2 को आप क्या लिखोगे? √2/1 लिखोगे। हम नीचे का मान नहीं काउंट करते हैं, हम ऊपर का मान काउंट करते हैं, हम नीचे का मान नहीं काउंट करते हैं। कोसेक चाहिए, कोसेक के लिए साइन को उल्टा करना होगा। मैं 1/√2 को उल्टा किया, √2/1 लिखा। हम नीचे का मान काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ √2 लिखेंगे। ये आपकी चौथी चीज। मैंने साइन भी फाइंड कर लिया, मैंने कॉस भी फाइंड कर लिया, मैंने कोसेक भी फाइंड कर लिया। जिस जॉइंट वैल्यू की मांग हो रही थी मैंने अलग अलग करके हर एक चीज फाइंड कर लिया। अब लास्ट में, अब मैं आखिरी में जो मांगा है उसमें वैल्यूज पुट करूंगा, उसको स्लोली आगे बढ़ाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैंने फॉर्मूला मिटा दिया हूं, अब जो मांगा हुआ है इसके लिए काम करते हैं। यहां लिखोगे नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। क्या मैं साइन जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, 1/√2 प्लस का प्लस। क्या मैं कॉस जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, 1/√2। सही। और ये बीच में बड़ा सा डिवाइड, जगह नहीं है, थोड़ी सी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये जो बड़ा सा डिवाइड है आप इक्वल टू रखना। क्या मैं सेक जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, √2। क्या मैं कोसेक जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, √2। तो जो मांगी हुई जॉइंट वैल्यू थी उसके अलग अलग 4 रेशियोज मैंने फाइंड कर लिया। जब मैंने अलग अलग 4 रेशियोज फाइंड कर लिया हूं, अब चला हूं इसको फाइंड करने। साइन के बदले साइन की वैल्यू लिख दिया, कॉस के बदले कॉस की वैल्यू लिख दिया, सेक के बदले सेक की वैल्यू लिख दिया और कोसेक के बदले कोसेक की वैल्यू लिख दिया। अब सॉल्व करो, लगाओ उसमें अपना डिस्टेंस। चलो देखते हैं। दो फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर। याद करो नियम, 2 फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर। √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, तो एक बार √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, √2 एक बार, 1 + 1 2। तो ये तो ऊपर वाला सॉल्व हुआ। बड़ा सा डिवाइड, जैसे ही बड़ा सा डिवाइड दिखाओगे आप इक्वल टू आएगा। एक बार √2, एक और बार √2, 2 बार √2, ऐसे होता है ना। बेसिक यार, बेसिक x + x, 2 बार x, 1 रुपया प्लस 1 रुपया, 2 रुपया, है ना। रुपया यहां भी था, रुपया यहां भी था, तो रुपया यहां भी आया। x यहां भी था तो x यहां भी था, तो x यहां भी आया। ऐसे √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, तो √2 यहां भी आया। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ऊपर क्या हुआ, तो ऊपर कॉमन डिनोमिनेटर हुआ। अगर कोई मुझसे पूछे कि ऊपर क्या हुआ, तो बोलो ऊपर कॉमन डिनोमिनेटर हुआ और नीचे क्या हुआ, प्लस हुआ। ठीक। और जिस तरह से ये ऊपर वाली चीज फ्रैक्शन में है, उसी ही तरह से मैं नीचे वाले को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि हिसाब एक जैसा लगे। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो?
जिस तरह से ऊपर वाला फ्रैक्शन में था, मैंने नीचे वाले को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? ताकि लोग एक जैसे लगे। अब सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। देखो, मैं इस पूरे इक्वेशन में 3 फ्रैक्शन देख रहा हूं। एक यहां फ्रैक्शन है, एक यहां फ्रैक्शन है, और एक यहां। सही है। अब मैं क्या करूंगा, जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है ना, बड़ा वाला फ्रैक्शन, ये तो 2 छोटे छोटे फ्रैक्शन है। जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है उसका भविष्य मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं कहूं आप 10वीं में हो, 10वीं में आपका भविष्य क्या है कि आप 10वीं के बाद 11वीं में जाओगे, ये भविष्य ना। वैसे ही जब मैंने बड़ा फ्रैक्शन देखा है, या मैं कहूं जब मैंने बड़ा डिवाइड देखा है, तो डिवाइड ही हुआ ना, है ना? जब मैंने बड़ा डिवाइड देखा है, उस बड़े डिवाइड का भविष्य, बड़ा डिवाइड आगे चल के मल्टीप्लाई बनता है। याद करो, याद है ना? तो बड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, बड़ा डिवाइड क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो बड़े से डिवाइड का भविष्य मल्टीप्लाई है। याद करो, बोलो, बड़े से डिवाइड का भविष्य मल्टीप्लाई है, बड़े से डिवाइड का भविष्य मल्टीप्लाई है। अब ये वाला एज इट इज, बस ये पलटी मार देगा। ये है ना, अगर बड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे वाला पलटी मार देगा 1/2 √2। याद करो, याद, ये सब बेसिक्स है, बेसिक्स है ना। मैंने 3 फ्रैक्शन देखा, या मैं कहूं कि मैं 3 डिवाइड देखा, 2 छोटे डिवाइड और एक बड़ा डिवाइड। बड़े डिवाइड का भविष्य कि वो मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला पलटी मार दिया। देख रहे हो, ये सब आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है। चलो, लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है, मैं चीजें काट सकता हूं। बोल बोल, हाँ हाँ, लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है, मैं चीजें काट सकता हूं। ये 2 और ये 2 कैंसिल, और कैंसिलेशन बिना कैसा होता है मालूम? ऊपर नीचे या नीचे ऊपर। आप जोश में आके बाजू वाला मत काट देना, ठीक है? लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है, मैं चीजों को काट सकता हूं, और मैंने काट दिया। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1। सही? अरे सही, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1। √2 × √2 2। हाँ ठीक, देखो यहाँ देखो, बेसिक्स देखो, बेसिक्स वापस बेसिक्स देखो। √2 × √2 2। कैसे आप बोलोगे? कैसे? कैसे √2 × √2 2 कैसे? सुनना, √2 × √2 2 कैसे, जरा सुनना। 2 2 4, यहां भी रूट था, यहां भी रूट था, तो यहां भी रूट आ गया। 4 का रूट कितना होता है? 2। तो मैं पहले यहां से यहां जाऊं, फिर मैं यहां से यहां जाऊं, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट यहां पे आ गया। शॉर्टकट। सही? वैसे ही √3 × √3 3। √3 × √3 3। कैसे? 3 3 9, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो यहां भी रूट, 9 का रूट 3। तो मैं पहले यहां से यहां जाऊं, फिर मैं यहां से यहां जाऊं, इतना घूम फिर रूट में डायरेक्ट यहां जाऊंगा, है ना? तो कंक्लूजन ये निकलता है, आखिरी में बात ये निकलती है कि हम जब भी सेम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा बिना रूट के। हम जब भी सेम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा बिना रूट के। जैसे √7 × √7 7, √8 × √8 8, √10 × √10 10। तो याद करो, जब भी सेम रूट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा बिना रूट के। बोलो बोलो, जब भी सेम रूट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा बिना रूट के। तो ऊपर कट वट के सिर्फ 1 बचा, नीचे √2 × √2 2, √2 × √2 2।
बस। क्या मैं और सॉल्व कर सकता हूं? नहीं। करके दिखाओ। आप बोलोगे सर मैं डिवाइड करूंगा, क्या जरूरत है? हाँ? यही मेरा लास्ट स्टेप है। मैं चीजों को खत्म कर दूंगा। कैसे? देयरफॉर जो मांगा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है, वो कितना आया? 1/2। और ये आपका फाइनल आंसर है। समझा? ये आपकी सम की क्लोजिंग है। आपका सम यहां से शुरू होगा। पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे और आखिर में ये लिखोगे। तो काम क्या हुआ? अगर मैं सम को रिवाइज करवाऊं कि मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया? देखो, मैंने एक रेशियो दिया था, मैंने उस एक रेशियो से अलग साइन फाइंड कर लिया, अलग कॉस फाइंड कर लिया, अलग सेक फाइंड कर लिया, अलग कोसेक फाइंड कर लिया। जिस जॉइंट वैल्यू की मुझसे मांग हो रही थी, जिस मिले जुले लोगों को हमसे मांगा जा रहा था, मैंने उस मिले जुले लोगों की हर एक चीज को अलग अलग फाइंड कर लिया। अब कौन पहले कौन बाद में वो मायने नहीं रखता है। मैंने स्टेप्स फॉलो किया था रेशियो टू रेशियो वाला। 4 लोग मिल गए। जैसे ही 4 लोग मिले, मैं गया और इसमें जाके वैल्यू पुट कर दिया। जैसे मैंने इसको लिखा ना, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू पुट किया, बेसिक्स अप्लाई किया और अपना काम हो गया। कहीं पे कॉमन डिनोमिनेटर, कहीं पे एडिशन, कहीं पे वो जो बड़ा सा डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, कहीं पे रूट का मल्टीप्लिकेशन। बेसिक्स ही हो रहा है। ये सब आपके लोअर स्टैंडर्ड में था। हाँ? और एट द एंड मुझे मांगी हुई चीज मिल गई। तो जो हमसे मांगी हुई चीज थी ना, जो काफी मिली जुली लग रही थी, उसकी वैल्यू कितनी आई? 1/2। और ये आपका सम एंड हो गया। आखिरी में एक चीज कहते हुए जाऊंगा, जब भी सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा बिना रूट के। फॉर एन एग्जाम्पल, √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3, √4 इंटू √4 4, √5 इंटू √5 5। और क्यों? मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है? ठीक है? हाँ, तो आज के लिए हम बस करते हैं। अपने आने वाले एग्जाम के लिए खूब सारी पढ़ाई करो। अब तक क्या हुआ है उसे भुला दो। पेपर में अच्छे नंबर लाओगे, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। खूब सारी पढ़ाई करो। आपके पास काफी एडवांटेज है। स्कूल तो जाना नहीं है, घर पे काफी समय मिलता है। अपना पोर्शन कंप्लीट करो और कोशिश करो कि आउट ऑफ नंबर आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। मैं अपना लेक्चर एंड करता हूं।